उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्याशियों के नामांकन के साथ साथ सियासी दलों ने अपनी चुनावी रणनीति में भी बदलाव करना शुरू कर दिया है। सियासी दलों ने जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे और विपक्षियों के छिपे हुए मुद्दों को उठाने का काम भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के लिए सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव को लेकर हर रणनीति पर दांव आजमा रही है। प्रत्याशियों के नामांकन में जहां दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने अपनी एकजुटता को लेकर शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया, तो वहीं जनता को लुभाने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनावी मंच से जनता को बताने का काम किया है कि किस प्रकार से बीजेपी ने इस उपचुनाव में अपनी परिपाटी को बदला है। बीजेपी की इस परिपाटी में देखें तो उपचुनाव में बीजेपी ने हमेशा ही दिवंगत नेता के परिवार से किसी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। पिथौरागढ़ की बात करें तो यहां से दिवंगत कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी श्रीमती चंद्रा पंत को चुनाव में उतारने का काम किया गया। थराली में दिवंगत विधायक मगनलाल शाह के निधन के बाद उनकी पत्नी मुन्नी देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया। सल्ट विधानसभा में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद उनके भाई महेश जीना को चुनावी मैदान में उतारा गया। बागेश्वर से विधायक रहे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उनकी पत्नी पार्वती देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं देहरादून की कैंट विधानसभा में वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी सविता कपूर को चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन इस बार केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी परिपाटी को बदला और दिवंगत विधायक के परिजनों को छोड़कर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की इस रणनीति पर विपक्षी दल हल्ला बोल है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो टिकट से वंचित रहे सभी नेताओं को विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का न्योता तक दे डाला है। ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक नौजवान को पटाखा के तौर पर इस्तेमाल किया कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए। मैं उनके साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि तुम समझते हो तुमने माँ का दूध पिया है, तुमने अन्न खाया है, तो तुम्हारी आत्मा जगनी चाहिए। आओ, आज मौका है कि इधर आओ। मैं हाथ जोड़ करके इस कांग्रेस परिवार की तरफ से कह रहा हूं, जितने भी लोग पुराने इधर उधर चले गए, किसी तरीके से चले गए, जिनका कभी हमारे साथ संबंध रहा, वो शैला के साथ गए, किसी और के साथ गए, उन सबसे मेरा आग्रह है, आज आइए, हम सर माथे पर रखते हैं और मिल करके लड़ेंगे। तुम्हारे अपमान का भी बदला लेंगे और अपने अपमान का भी बदला लेने का काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि उनके द्वारा लगातार दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत से बातचीत की जा रही है। कोशिश है कि बीजेपी सभी नेताओं को एकजुट कर इस उपचुनाव को बड़े अंतर से जीतने का काम करेगी। देखिए, लगातार मेरे से ये सब लोग टच में रहे हैं और जब मेरे चुनाव के दौरान स्वर्गीय शैला रानी जी ने जितनी मेहनत की और उसी वक्त उनकी चोट भी लगी थी, वो केदारनाथ विधानसभा का जो उनका सपना रहा है, उस सब के लिए जब वो बीमार थी तब भी मैं उनसे मिला था, अस्पताल में जाके भी मिला था और उनके जो सोच थी उसके अनुरूप हम लोग काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके परिजन भी सारे मिलके पूरी तरीके से सहमत है कि हम किस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा का और अच्छा काम कर सके, वहाँ विकास को और कर सके, तो उस पर सब लोग साथ हैं। बीजेपी के लिए चिंता इस बात की है कि उपचुनाव को जीतने के लिए उन्हें सभी दांवपेच आजमाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में बीजेपी को विपक्ष से ज्यादा नाराज नेताओं के भीतरघात का डर सता रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।